ओके दोस्तों, ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है कि आप लोगों को पता चले यार कि कैसे इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन का फॉर्म फिलअप किया जाता है, जो ऑलरेडी 28 सितंबर को निकल चुका है और उसकी आखिरी डेडलाइन फॉर्म फिलअप करने की 26 अक्टूबर 6 बजे शाम तक है। सो चलिए फटाफट क्विकली शुरू करते हैं। आपको सबसे पहले upsc.online.nic.in पर जाना है और ये साइट पर जाकर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर वेरियस एग्जामिनेशंस ऑफ यूपीएससी, ये जो पहली वाली लिंक है इसको क्लिक करने का है। इसको आप क्लिक करेंगे तो ये पेज खुलेगा। इसमें एग्ज़ामिनेशन का कोड दिया हुआ है, एग्ज़ामिनेशन का नाम दिया हुआ है, इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रीलिमिनरी स्टेज 1 एग्ज़ामिनेशन, ईयर दिया हुआ है 2017। आप लोगों को पता होनी चाहिए ये एग्ज़ाम जो है ये फर्स्ट प्रीलिमिनरी जो है वो 8 जनवरी को होने वाली है और इसमें जो सीट अलॉटमेंट है, आपको एग्ज़ामिनेशन सेंटर से अलॉटमेंट है वो फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट पे के बेसिस पे है। सो आई विल एडवाइज़ कि आप लोग जितनी जल्द से जल्द हो सके अपने फॉर्म को फिलअप कर लीजिए। तो देखिए, मैं आपको इसमें ये बता सकता हूँ कि ये जो फॉर्म है इसे भरने के लिए इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन अपनी देनी है, जैसे नाम, पता, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस, अपना मैरिटल स्टेटस, रिलीजन वगैरह, ये सारी चीज़ें, आपको ईमेल एड्रेस और ये सब देनी होंगी। और इसके लिए जब ये आप कंप्लीट कर लेंगे पार्ट 1 तो आपको एक रजिस्ट्रेशन आईडी दी जाएगी और वो रजिस्ट्रेशन आईडी के हेल्प से आपको सेकंड पार्ट फिलअप करनी होगी। सेकंड पार्ट में ज़्यादा कुछ नहीं बचा रह जाता है, आपको बस पेमेंट करना होगा सबसे फर्स्ट स्टेप जो है, और उसके बाद जाकर आपको पेमेंट के बाद आपको अपना अपलोड करना होगा फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर और बस। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1 में चलते हैं। पहले आप क्लिक करेंगे इसे पार्ट 1 को, तो ये इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस के का पेज खुलेगा। मैं आप लोग को ये एडवाइस ज़रूर करूँगा कि इसे एक बार ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि इसमें कुछ पॉइंट्स हैं और वो सारे काफ़ी इम्पोर्टेंट्स हैं। इनमें से किसी को छोड़ा नहीं जा सकता। जैसे कि कुछ आपको मैं हाईलाइट कर दूँ, आपको पढ़ने की ऐसी ज़रूरत नहीं है, बता देता हूँ आपको। फ़ोटोग्राफ्स के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। जो फ़ोटोग्राफ आप स्कैन कराएंगे वो जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़। और उसका साइज़ यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है, 40 KB से 3 KB के बीच में होनी चाहिए। रिजोल्यूशन पिक्सल हाइट बाय विड्थ आपको सेट कर दिया गया है, इतनी होनी चाहिए। और बिट डेप्थ जो है वो मान लीजिए मोस्टली सबकी सारे इमेजेस की 24 BT होती है। हालांकि अगर जब आपको ये सब चीज़ें देखनी है तो बस आप क्या करेंगे कि उस फ़ोटो पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और फिर आपको उसकी डिटेल्स में जाके, जो प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद डिटेल्स में जाइए और वहाँ पे आपको उस फ़ोटोग्राफ की डिटेल्स मिल जाएंगी, 24 बिट जो भी आपको जाननी है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको दिखा सकता हूँ, मेरे पास अगर कोई फ़ोटोग्राफ है तो सपोज़ आपको दिखाने के लिए यहाँ पर देखिए प्रॉपर्टीज़ है। प्रॉपर्टीज़ को आपने जैसे ही क्लिक किया आपको आ जाएगा ऐसा। तो आप डिटेल्स पे जाएंगे तो यहाँ पर आपके कितने पिक्सल्स पर कितने पिक्सल्स हैं, कितनी साइज़ है, डायमेंशन, हाइट बाय विड्थ वो दिखाई जाएगी, रिजोल्यूशन बताया जाएगा और ये बिट डेप्थ जो है 24 ये आपको पता चल जाएगा। ओके। और अगर आपके पास फ़ोटोग्राफ्स है जिसको आप सही नहीं कर पा रहे हैं, साइज़ में नहीं ला पा रहे हैं, तो मुझे कमेंट में लिखिए, मैं बताता हूँ उसे कैसे रिसाइज़ करते हैं। हालांकि वो बहुत आसान है, आप कहीं से भी वो पता कर सकते हैं ऑनलाइन, वॉटेवर।
तो ये एक इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन थी। दूसरी इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है अबाउट पेमेंट। पेमेंट में क्या है कि आपको SBI चालान से ही आप पेमेंट कर सकते हैं, नहीं तो SBI क्रेडिट और डेबिट कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हैं या इंटरनेट बैंकिंग का हेल्प ले सकते हैं। सो दैट इज़ दिस इज़ इशू। सो ध्यान रखिएगा। और अगर जिन लोगों को चालान से पेमेंट करना है उनको एक दिन एक्स्ट्रा एडवांस में रखना होगा, क्योंकि अगर आज आप चालान आप प्रिंट आउट करवाते हैं तो आपको कल जाकर उसे बैंक में पे करना होगा। तो इसीलिए एक दिन एक्स्ट्रा रखिए कम से कम चालान वाले। ओके। और फ़ी एग्जाम्पशन वाले जिनको बाकी चीज़ें जिनका टर्म्स एंड कंडीशंस जाननी है वो तो आपको नोटिस में ही मिलेंगे। मैं बताऊंगा आपको कहाँ से मिलेगा नोटिस। और ये सब होने के बाद आप पार्ट 2 आराम से भर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे 18th पॉइंट जो लिखा गया है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसमें कहा गया कि 40% डिसेबिलिटी, 40% से अगर कम किसी की डिसेबिलिटी है तो उसे डिसेबल कोटा में नहीं माना जाएगा। सो आप जांच लें इस चीज़ को, उसके बाद ही अपना कोटा डालें। और एक सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको अपनी जो ईमेल आईडी देनी है वो मैं इस पर डबल स्ट्रेस देना चाहूँगा कि आपको जो अपनी ईमेल आईडी देनी है वो वर्किंग होनी चाहिए और आप डेली उससे चेक करें। वैसी वाली आपको ईमेल आईडी देनी है। और फ़ोन नंबर भी ऐसा देना है जो आपका एक्टिव हो, बिकॉज़ कमीशन जो है वो आपसे जो कांटेक्ट करना चाहेगा तो उसके पास से मोस्टली वो करेगा आपसे ईमेल आईडी से। सो ये ध्यान रखा जाए, ये इस चीज़ को बार बार हर जगह कहा गया है। सो चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे। आपको यस क्लिक करना है। आपने अगर इस सब को पढ़ लिया, आप तैयार हैं तो यस क्लिक कीजिए। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप सारे फ़ोटोग्राफ्स और सिग्नेचर्स लेके तैयार बैठें, एक ही साथ आपको फॉर्म भरना है, ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है। आपको जैसा मैंने बताया पार्ट 1 में सिर्फ बेसिक्स आपके बारे में अपडेट करना होगा आपको। सो ये मैटर नहीं करता है। मैं आपको यहाँ पर दिखा सकता हूँ थोड़ा बहुत, जैसे कि आप लोग के इंस्टेंस के लिए बता सकता हूँ। एक चीज़ की जो एस्ट्रिक जहाँ जहाँ है रेड कलर के आप देख सकते हैं अगर, तो वो सारी फील्ड्स मैंडेटरी हैं, उन्हें आप छोड़ नहीं सकते। बाकी जहाँ पे नहीं है उन्हें आप छोड़ भी सकते हैं, भरने की आवश्यकता नहीं। तो यहाँ पे नेम आपको पुट करना है और नेम डालने आपको, जैसे कि मैं दिखा देता हूँ, मैंने जस्ट आपको शो करने के लिए यहाँ पे किया है। आपने नेम डाल दिया। नेम हालांकि यहाँ पे कंडीशंस लिख दी गई हैं नोट 1 और नोट 2 में कि कोई मिस्टर मिसेस वगैरह ये सब यूज़ नहीं करना है, फलाना ठिकाना। और मैट्रिकुलेशन और आपका SS सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट में जो नेम है उसी को ही आपको यहाँ पुट करना है। फाइन जेंडर के बारे में तो मुझे कुछ कहना ये है नहीं। डेट ऑफ बर्थ है वो आप अपनी सोच समझ कर पुट करें, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें आप आने चाहिए। और जो आपके मैट्रिकुलेशन या सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट में है तो वो आए तो बेहतर होगा। बेहतर क्या होगा, वही आपको डालना ही होगा। और फादर्स नेम ये सब तो ठीक है। मदर्स नेम याद रखें, ये सारी जो चीज़ें हैं ये विदाउट एनी प्रीफिक्स होनी चाहिए, वो लिखा हुआ है नीचे। आधार नंबर आप डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। नेशनलिटी के बारे में इतना कहूँगा कि इंडियन हैं या अदर्स हैं वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। अगर आप अदर्स करेंगे तो आपको अदर्स में आपको आना पड़ेगा, सिर्फ आप सिटीजन ऑफ नेपाल या भूटान हो सकते हैं। वो आप ब्रोशर में पढ़ें, आपको पता चल जाएगा इंस्ट्रक्शंस में। मैरिटल स्टेटस देने में अगर आप अनमैरिड देते हैं देन कोई प्रॉब्लम नहीं, मैरिड भी देते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, विडोवर देते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, डाइवोर्सी देते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपकी चॉइस है। मैंने अनमैरिड दे दी है। फिज़िकली चैलेंज्ड वालों की ये बात है, जो नो देंगे उन्हें तो जस्ट आगे बढ़ जाना है, पर जो फिज़िकली चैलेंज्ड में यस देते हैं उनके लिए थोड़ी बदलाव है यहाँ पे। उन्हें वो कैटेगरी यूज़ करनी होगी, यहाँ से सेलेक्ट करना होगा कि वो किस कैटेगरी में आते हैं।
फिज़िकली चैलेंज्ड में। तो आपको ये जो कैटेगरी है दोनों, ये क्या डिस्क्राइब करती हैं, ये आपको ब्रोशर में मिलेगा, जो कि upsc.gov.in में आपको मिल जाएगी। सो यहाँ पर मैं फ़िलहाल के लिए नो डालता हूँ लेस कॉम्प्लिकेशन के लिए। कम्युनिटी में आपको अपना, अगर आप जनरल डालते हैं तो कोई इशू नहीं है। बाकी अगर कोई भी रिज़र्वेशन वाले आप डालते हैं तो आपको वो उनके जैसे मैं दिखा देता हूँ आपको। ओबीसी डाला अगर आपने तो सब क्रीमी लेयर आपको डालना होगा। और अगर मान लीजिए आप SC/ST डालते हैं तो आपको फिर आपको बस क्या है कि रिज़र्वेशन सर्टिफिकेट जो है उसका आपको डेट यहाँ पे आपको देनी होगी। सो फ़िलहाल के लिए मैं इसे जनरल ही देता हूँ फॉर लेस कॉम्प्लिकेशंस। फ़ी एग्जाम्शन के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, वो आप फीमेल कैंडिडेट्स और SC/ST के लिए होता है, तो वो मैच हो जाएगा ऑटोमेटिकली आपका। इधर कम्युनिटी डालेंगे जो, और ऊपर में आपने जो जेंडर डाला था उससे, और फिज़िकली चैलेंज्ड में जो आपने डाला था उससे। सो ऑलरेडी ये मेरा डिसेबल्ड हो गया है ऑप्शन। माइनॉरिटी में देख लीजिए, अगर आप यस डालते हैं तो आपको डालना पड़ेगा किस रिलीजन के हैं आप, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। तो फ़िलहाल के लिए मैं नो कर देता हूँ इसे। आप समझ रहे होंगे, ये सारी चीज़ें ऑब्वियस हैं काफ़ी। मैं जस्ट आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कैसे फॉर्म भरना है, ताकि आपको कोई असमंजस ना रहे फॉर्म भरने के पहले। आपको जस्ट एक फील गुड रहे आपके पास, कॉन्फिडेंस। क्वालिफ़िकेशन में आपको ऑलरेडी पास्ट या फिर अपीयरिंग या अपीयर्ड, ये सब आपको देना है। ये तो आसान सा है। एड्रेस आप जो चाहें वो भरते हैं, एड्रेस मतलब अपना एड्रेस देते हैं आप। आपको दिखाने के लिए मैंने कुछ भी ऐसे डाल दिया है। डिस्ट्रिक्ट सिटी आपको कुछ भी, आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट सिटी डाल देनी है। स्टेट आपको पुट करना होगा। पिन कोड आपको याद रहे, आपको पिन कोड आपको सही देना है। फ़ोन नंबर उससे की जरूरत नहीं, एक मोबाइल नंबर आपको देना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि आपको फ़र्दर कांटेक्ट उस पर किया जा सकता है। और अब आते हैं हम लोग ईमेल पे। जैसा कि मैंने आपको कहा, ईमेल मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप में से एक है। तो आपको एक ऐसा ईमेल देना ही होगा जो एक्टिव हो। याद रखिए, यहाँ पे भी लिखा गया है कि द कमीशन में भी कम्युनिकेटिंग विद द कैंडिडेट्स थ्रू ईमेल्स इफ रिक्वायर्ड। सो यहाँ पे आप एक ईमेल आप सही से दें। यहाँ पे मैंने जो दे दिया है ऐसे ही। अगर आप एक अल्टरनेटिव ईमेल भी अगर देते हैं तो काफ़ी बेहतर होगा, क्योंकि इन केस अगर आप अपना पहला ईमेल आईडी खो देते हैं तो आप उसे रिकवर कर सकते हैं, अपने पासवर्ड और या फिर कम्युनिकेशंस को। सो ये बेहतर होगा। आगे जब ये सारी फील्ड्स भर जाए तो आप कंटिन्यू पर क्लिक करें। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे आपको पूछा जाएगा कि एज रिलैक्सेशन आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। मैं इसे नो मार रहा हूँ, पर अगर आप यस मारेंगे तो आपको कैटेगरी वहाँ पे, जैसे कि मैंने अगर यस मारा तो आपको कैटेगरी यहाँ पे डालना पड़ेगा। उसके लिए आप इस बटन पर क्लिक करें, आपको सारी कैटेगरीज एक अलग विंडो खुलेगी, उसमें दिखा दी जाएगी। मैं नहीं दिखा रहा हूँ, इट्स नॉट यूज़, आप लोग समझ जाएंगे वो क्या कर रहे हैं। कंटिन्यू पे उसके बाद क्लिक कर देना है, एक पेज खुलेगी। आप ऊपर देख रहे होंगे ये सारी जो चीज़ें हैं वो बताती हैं। पार्ट 1 ऑफ द रजिस्ट्रेशन बेसिक्स का है जो अभी हम लोग कर रहे हैं। और बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो पार्ट 2 में आती हैं। आपको पेमेंट, सेंटर सिलेक्शन और फोटो और साइन अपलोड वहीं करना है। सो पार्ट 1 हम इजीली कर सकते हैं, और पार्ट 2 में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। यूपीएससी हमेशा से बेहतर एप्लीकेशन प्रोसेस बनाती आई है। आपको किस ब्रांच से एग्ज़ाम देना है, तो सपोज़ मैंने मैकेनिकल दे दिया है, आप अपना ब्रांच चुनें। उसके बाद सेंटर ऑफ द एग्ज़ामिनेशन, मेन स्टेज 2 परीक्षा के लिए केंद्र,
प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम के लिए आपको पार्ट 2 में रजिस्ट्रेशन जब करेंगे आप, तब वहाँ पे सेंटर सेलेक्शन देंगे। ये जो है ये मेंस के लिए है। तो मान लीजिए मैंने इसे कोलकाता दे दिया है, तो उसके बाद कंटिन्यू पर आप क्लिक करें। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपको दिखा दी जाएगी आपने जितना फॉर्म भरा है क्या। अगर आप इसे सुधार करना चाहते हैं, अपडेट्स तो अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ जाएं, इस बटन पर क्लिक करें। अगर नहीं तो आप आगे प्रोसीड कीजिए। कैप्चा यूज़ कीजिए। कैप्चा अगर आपका रॉन्ग बता रहा है बार बार तो इस रिफ़्रेश बटन को क्लिक कीजिए 2-3 बार, तो आपको नया कैप्चा दिखाएगा, वो पुट कीजिए। और उसके बाद अगर सब कुछ सही है तो आप आई एग्री मारिए, क्योंकि इसके बाद आपका कोई चेंजेस अलाउड नहीं होगा इसमें, और पार्ट 1 फॉर्म आपका फिलअप हो जाएगा, इसलिए गौर से मारें। बस जैसा कि मैंने आपको कहा था कि देखिए आपका रजिस्ट्रेशन आईडी आ जाएगा। एक ये रजिस्ट्रेशन आईडी आप नोट कर लें, क्योंकि फर्दर आपके कोई भी कम्युनिकेशन और कॉन्टैक्ट्स के लिए यही रजिस्ट्रेशन आईडी यूज़ होगी, आपका रजिस्ट्रेशन आईडी और आपका बर्थडे। सो देखिए आपका आप इसे प्रिंट कर सकते हैं यहाँ से, और इसे प्रिंट कर सकते हैं आप। और देखिए हमारा पार्ट 1 अपना कंप्लीट फिलअप हो चुका है फॉर्म। और हालांकि इसके आगे तो मैं जा नहीं सकता, क्योंकि फ़र्स्ट स्टेप जो है पार्ट 2 फॉर्म का वो है, मैं दिखा देता हूँ। जैसे कि आप पार्ट 2 फॉर्म फिलअप करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक हियर फॉर पार्ट 2 रजिस्ट्रेशन। इसे आपने क्लिक किया तो ये देखिए ये साइट जो है ये खुल गई। यहाँ पे आपको आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी और डेट ऑफ बर्थ देनी होगी, जैसा मैंने आपको दिखाया है यहाँ पर। सो मैं इसे कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ इसे पेस्ट करता हूँ। डेट ऑफ बर्थ मैंने फेक डाली थी, सो लेट्स सी या आपका 94। देखा आपने रजिस्ट्रेशन आईडी कितनी ज़रूरी है, आपके फर्दर सारे करस्पॉन्डेंस के लिए काम आएगी। आप सबमिट पर क्लिक करें, आपका पार्ट 2 खुल चुका है, पार्ट 2 ऑफ द रजिस्ट्रेशन फॉर्म। इसमें आपको फर्स्ट स्टेप जो है वो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एरो में, आपको पेमेंट करना होगा। उसके बाद सेंटर सेलेक्शन होगा, उसके बाद फ़ोटो एंड साइन अपलोड होगा, करेक्ट। उसके बाद जाकर आपकी जो फॉर्म है तो फिलअप हो जाएगी। लास्ट स्टेप जो आएगा वो है, आपको बस सारी चीज़ों को एक बार आखिरी टाइम देख लेना है और अग्री कर देना है कि यस एवरीथिंग इज़ ऑल राइट एंड आई फुल्ली डिक्लेयर दैट दिस ऑल द इंफॉर्मेशन आई हैव गिवन इज़ करेक्ट टू माई कंसाइंस। हाँ, अपनी जानकारी में सारी चीज़ें सही हैं, उसको क्लिक करना है बस, और क्या। सो यहाँ से तो लगभग यहाँ से आप लोग कर सकते हैं, आसान है। इसके बाद तो स्टेप्स मैंने आपको बता दिए हैं। हाँ, एक चीज़ और आपको बता सकता हूँ, देखिए मोड ऑफ़ पेमेंट्स यहाँ क्या है। स्टेट बैंक से आपको नेट बैंकिंग का स्टेट बैंक पटियाला और मैसूर कुछ बैंक्स दिए हैं, उससे आप कर सकते हैं। नहीं तो आप बाई कार्ड बोलने से SBI का पेमेंट गेटवे से आप जाकर दे सकते हैं बाई कार्ड। हाँ, अगर आपको बाई कैश देनी है तो यू आर चूजिंग अ टफ वे। सो आपको बस इस पर क्लिक करना होगा, आपको जनरेट करना होगा अपना चालान जनरेट। आप जो चालान जनरेट करेंगे वो कुछ देखता हूँ मेरे पास कोई कॉपी है क्या। हाँ है, वो कुछ ऐसी होगी, दिखाने दीजिए। वो कुछ ऐसी होगी, देख पा रहे हैं आप लोग, इसे छोटी करने दीजिए। एक बैंक कॉपी होगी और एक खुद की कॉपी होगी। बैंक कॉपी, कैंडिडेट कॉपी, यहाँ पे आपका सब कुछ लिखा रहेगा। मैंने डिलीट कर दिया है जस्ट ऐसे ही। सो इसे आपको फिलअप करना है, बैंक में ले जाकर पे करना है। बैंक वाला आपको एक ट्रांजेक्शन आईडी देगा, ट्रांजेक्शन आईडी यहीं पे लिखा रहेगा, कहीं यहाँ पे लिखा रहेगा SBI TI जर्नल आईडी। ओके, तो उसको लाकर
आपको अगले दिन या उसी दिन आपको यहीं पे एक ऑप्शन दिखाएगा, तो आपको वहाँ पे उसे डाल देना है। उसके बाद की प्रक्रिया जो है वो अपने आप चालू हो जाएगी। आप बार आप जाइए, गाइडलाइंस को ज़रूर एक बार आप पढ़िएगा डाउनलोड करके। और दूसरी चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है वो फ़ोटोग्राफ्स और सिग्नेचर के अपलोड के लिए, तो वो मुझे लगता है अगर आप कोई प्रॉब्लम होगी उसको अपलोड करने में, तो आप मुझे कमेंट में लिखें, मैं अब उसके ऊपर भी वीडियो बना सकता हूँ। बट हालांकि मैंने शुरू में भी कहा था वो आसान है काफ़ी, बहुत सारा टूल्स आप यूज़ कर सकते हैं, इमेज कंप्रेसर, रिसाइज़र वगैरह वगैरह, या ऑनलाइन रिसाइज़र यूज़ कर सकते हैं तो हो जाएगा। सो हाँ, बस अपलोड करने से पहले एक बार आप चेक ज़रूर कर लें। तो बस यही है, और क्या, बेस्ट ऑफ लक। जितनी जल्दी से जल्दी हो सके आप फिलअप कर लें अपने फॉर्म।